हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 डेटा लिटरेसी, जो कि पार्ट बी सब्जेक्टिव स्किल्स के अंडर में आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, कैन यू रिकॉग्नाइज द गिवन ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज़। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस और कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, क्या आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? शायद नहीं। हमें ये तो दिख रहा है कि कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, लेकिन इसको हम सही तरह से किसी के भी साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डेटा कुछ ऐसा ही है। चलिए डेटा की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ डेटा? So data are the raw facts and figures that are independent in their existence. ये पीछे जो अभी हमने इमेजेस देखी, इनकी एग्जिस्टेंस तो है, ये एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनका अभी किसी भी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। सो ऐसी चीज़ें जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, डेटा कहलाती हैं। सो दैट्स वाई वी से इट डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। लिटरेसी क्या है? लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द डेटा। अगर हम इस डेटा को रिकॉग्नाइज कर पाएँ तो वो एबिलिटी जो है वो लिटरेसी कहलाएगी। सो इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मेक अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा दैट कैन गिव और प्रेडिक्ट अ रिजल्ट इज़ कॉल्ड डेटा लिटरेसी। चलिए इसी डेटा को दोबारा से देखते हैं कि क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे पहले फिगर यानी पहले नंबर्स जो लिखे हैं, दैट कैन बी अ रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। तो अगर 23105 एक डेटा है, तो हमने इसको इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या किया, हमने इसको रोल नंबर से रिलेट कर दिया कि यह एक रोल नंबर है। इसी तरह से जेम्स ग्लिक कैन बी एन अमेरिकन ऑथर, इट इज़ अ नेम that can be related to an American author. इसी तरह से this person can be a magician. इसी तरह से some words are written, इसको हम list of new words कह सकते हैं। Next can be an address and this figure can be a building or a government office. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डेटा था उसको हमने समझ के meaningful information बना दिया by relating this data to some इंफॉर्मेटिव पार्ट्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रोल नंबर है, नंबर्स जो हैं वो रोल नंबर है, कोई नेम है वो अमेरिकन ऑथर है, एक इमेज है जो मजिशियन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट ऑफिस या समथिंग हो सकता है, और टेक्स्ट कैन बी एन एड्रेस एंड देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स। तो अब हमारा जो डेटा था, इसको जो समझने की एबिलिटी थी जिससे हमने ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसको हम डेटा लिटरेसी बोलते हैं। सो फाइनली डेटा लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा एंड मेक इट एज अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस और प्रेडिक्ट अ रिजल्ट। सो आई होप आपको डेटा लिटरेसी वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे डेटा पिरामिड एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस। डेटा को हमने जैसे जैसे मैनिपुलेट किया और उसको मीनिंगफुल बनाया, इस प्रोसेस को हम डेटा पिरामिड के थ्रू समझते हैं। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी और रीड एनी डेटा? जैसे सपोज दिस फिगर इज़ अ डेटा फॉर यू, दिस इज़ अ डेटा। एक इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ एन ओल्ड वर्जन ऑफ टेलीफोन। ये क्या हो सकता है? दिस कैन बी एन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब हमने डेटा को या इस ऑब्जेक्ट को किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट कर दिया तो वो क्या बन गई? इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब हमें समझ में आ गया कि दिस इज़ एन ओल्ड वर्जन ऑफ टेलीफोन, यानी इस तरह की फिगर को देख के अब हमें ये नॉलेज हो गई कि ये एक ओल्ड वर्जन ऑफ टेलीफोन है। तो जब हमें ये ज्ञात हो गया, जब हमें ये पता चल गया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? नॉलेज बन गई। और जब हम नॉलेज बन गई तो अब मुझे पता है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे और कहाँ यूज़ करूँगी।
तो जब मुझे ये पता चल जाए कि आई नो हाउ एंड व्हेन आई विल यूज़ इट, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं विजडम। और ये जो 4 वर्ड हमारे सामने निकल कर आए हैं, यही डेटा पिरामिड को फ्रेम करते हैं। जैसे डेटा इज़ द वेरी बिगनिंग पार्ट। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होती है, हम किसी डेटा को देखते हैं। सेकंड स्टेज में हम उस डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए अपनी लिटरेसी की हेल्प से उस डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन फिर हमारे लिए एक नॉलेज बन जाती है, और जब हमें किसी भी डेटा की नॉलेज हो जाती है, देन द विजडम इज़ द पार्ट जहाँ पर हम ये सीख पाते हैं कि किसी भी नॉलेज को यूज़ कब, कहाँ और कैसे करना है। सो आई होप डेटा पिरामिड भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज डेटा लिटरेसी एसेंशियल? डेटा लिटरेसी क्या करती है? अभी आपने देखा, जैसे ही मैंने आपको एक टेलीफोन की इमेज दिखाई और जैसे ही हमें ये पता चला कि दिस इज़ अ ओल्ड वर्जन टेलीफोन, उसके बाद जब हमें ये नॉलेज हो गई कि दिस इज़ एन ओल्ड वर्जन टेलीफोन, देन वी आर एबल टू मेक अ डिसीज़न कि इस इंफॉर्मेशन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, या इस नॉलेज को कहाँ और ऐसे यूज़ करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि डेटा लिटरेसी इन्हांसेस डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी। जब हम किसी डेटा को समझ लेते हैं, जब हम उसको पढ़ना, लिखना और देखना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर एक डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। सेकेंड, डेटा लिटरेसी इज़ एबल टू कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब हम किसी फैक्ट पे क्वेश्चन कर सकें, या कोई चीज़ क्यों होती है और कैसे होती है, अगर हम इस चीज़ की एनालिसिस करें तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। सो डेटा लिटरेसी हमें इस काबिल भी बनाती है कि हम किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर सकें। डेटा लिटरेसी एनालिटिकली प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशन। हम किसी भी रिजल्ट पे जब पहुंचेंगे तो हमारे पास ट्रुथफुल फैक्ट होगा, जिससे हम ये बता पाएँ कि ये रिज़ल्ट या ये सॉल्यूशन किस वजह से प्रोड्यूस किया गया है। सो डेटा लिटरेसी एनालिटिकली प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशंस। ऑल्सो डेटा लिटरेसी फ्यूल्स इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब है? जब हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं, जब हम किसी डेटा को समझ लेते हैं, और तो उससे हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं, जिससे हम उस डेटा को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जब आप किसी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सो देयर आर वेरियस फील्ड जहाँ पर डेटा लिटरेसी का इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले इन बिजनेस में क्या होता है? अगर सपोज़ आपके पापा की एक शॉप है जहाँ पर आपके पापा बैठते हैं, वहाँ पर कई तरह का डेटा, यानी जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड डेटा होता है, अलग अलग टेबल्स होती हैं, उनके प्राइसेस होते हैं, उनकी मार्केटिंग होती है। तो अगर वो इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं तो इसका मतलब ही इज़ अ गुड डेटा लिटरेट। तो बिज़नेस में डेटा लिटरेसी कैसे हेल्प करती है? ड्राइव्स ग्रोथ एंड इनोवेशन बाय एनालाइजिंग डेटा फॉर मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर एंड ऑपरेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, अमेज़ॉन यूजेस कस्टमर परचेज डेटा टू रिकमेंड प्रोडक्ट बूस्टिंग सेल्स। जैसे मैंने आपको अपने पापा की शॉप का एग्जाम्पल दिया, उन्हें मार्केट ट्रेंड पता होता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और वो ये कैसे जान पाते हैं? जब वो डेटा को या किसी प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं। इसी तरह एजुकेशन में हेल्प्स स्टूडेंट एंड टीचर एनालाइज एंड टेलर लर्निंग स्पेशली इन द स्टेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, खान एकेडमी एनालाइज स्टूडेंट क्विज डेटा टू सजेस्ट टॉपिक दे नीड टू रिव्यू। आपने कई सारी ऐप्स देखी होंगी जहाँ पर किसी टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद इमिडिएटली रिजल्ट आ जाता है कि किस टॉपिक में आप वीक हैं, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और किस टॉपिक में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सारी चीज़ें डेटा के मैनिपुलेशन से ही पॉसिबल होती हैं। कोई भी एप्लीकेशन तभी इतना अच्छा रिज़ल्ट दे पाती है। थर्ड थिंग इज़ द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आप देखते हो आजकल बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि ऑटोमेटेड हैं, और वो सारे इक्विपमेंट डेटा की वजह से ही काम करते हैं। कोई भी मशीन जब आपकी बॉडी को डायग्नोस करती है, तो चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे हार्ट बीट रेट हो, आप देखते हैं कई सारी स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो इस फील्ड में यूज़ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो डेटा, पेशेंट के डेटा को ही प्रेडिक्ट करती हैं और उससे आपका प्रॉपर रिजल्ट दे पाती हैं।
पब्लिक पॉलिसी, इसका मतलब है इनेबल्स डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड होल्ड्स पॉलिसी मेकर अकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट यूजेस सेंसस डेटा टू प्लान हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन ग्रोइंग सिटीज़. आपने देखा कि अगर गरीब लोगों को हाउसिंग अगर प्रोवाइड करानी है तो कैसे पता चलेगा कि कितने लोग कंट्री में गरीबी रेखा से नीचे काम कर रहे हैं, जिनको घरों की ज़रूरत है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा. तो इन सब के लिए भी डेटा को ही स्टडी किया जाता है. सोशल इक्विटी आइडेंटिफाइज एंड एड्रेस डिस्पैरिटीज़ इंश्योरिंग fair distribution of resources. For example, NGO uses data on school enrollment to target areas where girls education rates are low. या आप जैसे देखते हो कि इस कई यूनिवर्सिटीज़ प्रेडिक्ट कर लेती हैं कि किस पर्टिकुलर फील्ड में या किस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेजेस से बच्चे कौन सी स्ट्रीम को सबसे ज़्यादा लेना चाह रहे हैं. तो कहीं ना कहीं सोशल इक्विटी में हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं ये देखने के बाद कि डेटा हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है. नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू बिकम डेटा लिटरेट. हम डेटा लिटरेट कैसे बने. सबसे पहले हम ये जानेंगे डेटा कहाँ से आया है, वेयर वी इट केम फ्रॉम. चेक द सोर्स टू सी इफ़ द डेटा इज़ ट्रू और नॉट. पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा हमें प्रोवाइड करा गया है उसका सोर्स क्या है, वो डेटा वैलिड भी है या नहीं. Second thing, understand the basics. Know what the data is, different type of data, how it can be used. सपोज़ मैंने अभी आपको कुछ फिगर्स दिखाई थी बिगनिंग में और आपसे ये पूछा था कि ये क्या है. तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये पिक्चर्स कहाँ से आई हैं, किस चीज़ से रिलेट कर रही हैं, या क्यों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से ये जाइए. तो सबसे पहले हमें उसको समझना चाहिए कि डेटा है क्या. जैसे कि मैंने आपको नंबर दिखाया सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट कि ये एक रोल नंबर भी हो सकता है, ये एक एनरोलमेंट नंबर भी हो सकता है, ये एक टेलीफोन नंबर भी हो सकता है. तो मेक आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ डेटा, अगर न्यूमेरिक डेटा है, अगर स्ट्रिंग डेटा है, जिसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ले पाएँ कि लगभग किस तरह का डेटा ये हो सकता है. सो अंडरस्टैंड द बेसिक. देन लर्न डेटा एनालिसिस टूल. देखिए, जब भी हम डेटा की बात करते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन और टू थिंग्स, वी आर टॉकिंग द डेटा इन बल्क. जैसे सोशल मीडिया पे एक पर्सन के अकाउंट पे बहुत सारा डेटा होता है, तो हम बात कर रहे हैं उन थाउजेंड एंड क्रोड्स ऑफ पीपल्स की जो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हैं. तो आपकी इमेजिनेशन पावर से बाहर होगा कि वो कितना डेटा होगा. इसके लिए हमें कुछ एनालिसिस टूल्स की या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि डेटा को मैनिपुलेट कराने में हमारी हेल्प कराते हैं. सो लर्न सिंपल ऐप्स और सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी डेटा लाइक फाइंडिंग एवरेज. जैसे कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं तो काफ़ी हद तक हम डेटा को हैंडल करना सीख जाएंगे. इसी तरह गेन स्टैटिस्टिकल नॉलेज. स्टैटिक्स का मतलब होता है अजम्पशन. जब हम किसी ब्रॉड वे में, जब हम किसी मास के बारे में बात करते हैं तब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं. तो लर्न सिंपल मैथ्स यूज्ड इन डेटा लाइक एवरेजेस और परसेंटेज. अगर मुझे एक पता करना है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, तो इसके लिए मुझे स्टैटिकल नॉलेज या स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ डेटा विजुलाइजेशन. विजुलाइजेशन का मतलब है चार्ट एंड ग्राफ. जब हम डेटा को नंबर्स में शो करना मुश्किल होता है, जब हम बड़े डेटा को अपने टेबल्स में नहीं शो कर पाते हैं, तब हम उसको शो करने के लिए चार्ट और ग्राफ का सहारा लेते हैं या डायग्राम का सहारा लेते हैं. जैसे कि पाई चार्ट कैन शो अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ समथिंग ओवर अ होल. तो इसी तरह से डेटा विजुलाइजेशन का मतलब है डेटा को पिक्टोरियल रूप में प्रेजेंट करना. Then learn data manipulation. Learn to sort, group और filter the data to get useful information. कई बार हमारा डेटा बहुत डिस्टर्ब होता है और हमें उसे समझने के लिए उसे अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. सपोज़ आपके क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस किस का आईडी कार्ड नहीं बना है, तो उस केस में हमें सारे बच्चों को आइदर रोल नंबर वाइज लगाना पड़ेगा या अल्फ़ाबेटिकली लगाना पड़ेगा, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट का आईडी कार्ड अभी नहीं बना है. तो इसी को हम डेटा मैनिपुलेशन की कैटेगरी में डालते हैं.
देन प्रैक्टिस डेटा क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब है कि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको आप क्लीन कैसे करोगे, उसमें से अननेसेसरी पार्ट कैसे हटाओगे, उसमें से जो अनयूज़फुल डेटा है, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो इर्रेलेवेंट है, उसको कैसे हटाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेटा क्लीनिंग में आती हैं। जैसे जैसे हम आगे और टूल्स को पढ़ते जाएंगे, डेटा लिटरेसी हमारे लिए ईजी होती जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। गुड बाय।